Welcome to this math session, students. In last math session, we started your new chapter, that is ATM02 linear equation in one variable. In this linear equation in one variable, we learned what is the difference between constant, variable, term, expression, and equation. Based on that, we have seen so many questions of your prerequisite exercise. Do you remember that, everyone? तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला बुक में वो, रेगुलर बुक में प्री रिक्वेसाइट एक्सरसाइज खत्म कर दिया था, राइट? आज हम ATM 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की थियरी पढ़ेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर्स आपके सुपर सीनियर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ट्रबल हुई थी, बट डोंट वरी, हम इसे वन बाय वन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग। फ्रॉम ईच एंड एवरी क्वेश्चन or from different types of questions, we are going to write different formulae or different concept in formula book. Is this clear, everyone? All these things we are going to do it here. Okay, so let us start it one by one. So just a minute, let me import your first question or first exercise. Before that, if anything is there I need to show you, that I will show you. Okay, before that, exactly I need to show you how we can interpret verbs and everything, right? Verbal interpretation, logical interpretation, but that we can do directly, no need to write that. Okay, first open formula book only. First open formula book. आदर्श एक्स्ट्रा क्लास का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आदर्श, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट. It is not publicly visible, right? It is unlisted. प्लेलिस्ट की लिंक जिसके पास है वही उसको एक्सेस कर सकता है. चलो, फॉर्मूला बुक में पहले आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ATM 2.1 की कुछ थियरीज हम देखेंगे एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं. नाउ सी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इक्वेशन क्या होता है, राइट? नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन क्या होता है. यहाँ पे हम पहले पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है. Then linear equation with expressions on one side and numbers on other side of equality. उसमें से ऐसे linear equation जिसमें expression एक साइड पे होंगे और numbers दूसरे साइड पे होंगे. इक्वल टू के एक साइड पे आपके पास होंगे expression और इक्वल टू के दूसरे साइड पे आपके पास होंगे numbers. Okay. Finally, we are going to see linear equation with expression on both sides of equality. इक्वल टू के दोनों साइड पे expression होंगे. इधर भी एक expression होगा, यहाँ पे भी एक expression होगा. एंड कौन सा अल्गोरिदम हम यूज करेंगे इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. पहले हम वर्बल इंटरप्रिटेशन लिखने वाले हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लिखने वाले हैं, या फिर वहां पे फिर कैसे करने वाले हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. ओके, सो आर यू एक्साइटेड एवरीवन? एक्साइटेड टू लर्न द वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी लॉजिकल चैप्टर ऑफ योर क्लास 8. ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया, ये चैप्टर में अगर आपने अच्छे से आपका ब्रेन यूज कर लिया, आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी एंड वो लॉजिकल थिंकिंग आप फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, आपके लाइफ की अलग अलग फिलोसॉफीज में अप्लाई कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर इसी टाइम पे कोडिंग का बहुत चल रहा था. ऐसे छोटी छोटी ऐड आती थी कि एक छोटे बच्चे ने कोडिंग कर लिया एंड बाहर सारी कंपनियां लड़ाई कर रही हैं, राइट जननी? आपने देखा था ऐसा? सिट स्ट्रेट जननी, सिट स्ट्रेट. क्यों जननी? ऐसे सपोर्ट लेना बंद करो जननी. आई थिंक जननी सुन नहीं रही है. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, तो सिट स्ट्रेट जननी. हाँ, तो ऐसी आपने ऐड देखी होगी. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स वो ऐड का नाम लिख रहे हैं चैट बॉक्स में कि बाहर सारी चाइनीज कंपनियां लड़ाई कर रही हैं कि कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा. ओके, so the thing is those all advertisements are fake. Are you getting my point? सिर्फ कोडिंग जानने से आप फेसबुक या गूगल नहीं बना पाओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. कोडिंग इज जस्ट वन लैंग्वेज लाइक यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग हिंदी और यू आर लर्निंग कन्नड़ा. यस और नो? कन्नड़ा में ऐसे ही क लिखते हैं, लाइक दैट. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने किया होगा. जो भी कन्नड़ स्टूडेंट्स है चेक. तो जिस तरीके से आप लैंग्वेज लर्न करते हो, या फिर अगर मैं बोलूं तो कन्नड़ा में अगर मुझे बताना हो तो मैं बोल सकता हूँ नन्ना हेसरू आशीष. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सर दैट इज माय नेम इज आशीष.
तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी मैंने कन्नड़ा सीख ली तो मैं सुपरस्टार यश बन गया, KGF 3 में मुझे ले लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना? अगर मैंने कन्नड़ा सीख ली तो क्या मैं यश बन जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो फिर से एक ऐसी एड बननी चाहिए ना कि बाहर सारे फिल्म स्टार या बाहर सारे डायरेक्टर लड़ रहे हैं, बाहर सारे प्रोड्यूसर लड़ाई कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले सारे नेबर्स मेरी मम्मी को पूछ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं, तो बोले कि मेरे बेटे ने कन्नड़ा सीख लिया है तो KGF 3 में हायर करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थिंग, राइट? फेक एडवर्टाइजमेंट। सो व्हाट आई मीन टू से, आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, फेसबुक या गूगल वो बनाने के लिए आपको चाहिए लॉजिकल थिंकिंग। वो लॉजिकल थिंकिंग आपको KGF में अप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? KGF बोल दिया मैंने, देखो अभी बीच बीच में कंफ्यूज मत करो। वो लॉजिकल थिंकिंग आपको कोडिंग में अप्लाई करना है। वो लॉजिकल थिंकिंग जब आप कोडिंग में अप्लाई करोगे तब जाके फिर आप फेसबुक या गूगल बना सकते हो। इज दिस क्लियर? अब वो लॉजिकल थिंकिंग आप कहाँ पे पढ़ोगे? तो लॉजिकल थिंकिंग आप रियल लाइफ में पढ़ सकते हो, और ऐसे अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो मैथ्स में आते हैं उसमें से एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास जिससे आपका दिमाग खुल सकता है, आप अलग अलग तरीके से सोचोगे एंड लाइफ में आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? एग्री? ओके, सो be ready to open your mind. This chapter is going to open your mind from all the sides. One by one we are going to start it. Okay, first linear equation. Now can anyone tell me what is the difference between equation and linear equation? फिर हम पढ़ेंगे linear equation in one variable, right? Linear equation and equation. See, last time हमने prerequisite में कहाँ तक देखा था स्टूडेंट? Last time we have seen till equations only, right? If there is equal to sign between those two expressions, it is equation. Last time हमने यहाँ तक देखा था। All these are example of equation, right? यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, समझना। अब उसमें से लीनियर इक्वेशन किसे बोला जाता है? From this we learn, right, all these equations, all this whenever we are having equal to sign between two expressions, that is called equation. Now what is the meaning of linear? See, the meaning of linear is yes, Kishore is telling straight. Linear means straight. So linear का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। आपके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 1। इज दिस क्लियर? हमेशा दत्री, मधुनाथ, पूर्वी, ओके, श्राव्या, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो जाएगी 1। अब एक काम करते हैं, लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखा था उन सब में देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है। ओके, लेट अस एनालाइज व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन ऑल दिस इक्वेशन वन बाय वन। ओके, चलो 2x + 3y = 0। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है स्टूडेंट? बोलो श्राव्या, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी वेरिएबल की? यस सर, यहाँ तो 1 ही है। 1 ही है, ओके, थैंक यू श्राव्या। नाउ सिद्धार्थ, कैन यू टेल मी सेकंड इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? सर उधर भी 1 ही है। थैंक यू सिद्धार्थ। नाउ नित्या, कैन यू टेल मी थर्ड इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? सर 1। ओके, श्योर, मैक्सिमम पावर 1 है। थर्ड इक्वेशन को आप पढ़ोगे पूरा, कैन यू रीड द थर्ड इक्वेशन? 2x + 4y² - 3t⁻³ = 4w। ओके, 3z⁻³ ये राइट, ये मेरा z है, समझ रहे? मैं 2 ऐसे लिखता हूँ और z ऐसे लिखता हूँ। ओके, अब हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेट वेट युक्ति, वेट, चलो यहाँ पे 2x में वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? सर x की पावर कितनी है? 1। शाबाश। चलो 4y², उसमें वेरिएबल कौन सा है? y and power is 2। वेरी गुड। 3z³ में वेरिएबल कौन सा है? z एंड पावर इज? and power is 3। नाउ 4w में वेरिएबल कौन सा है? 4w एंड पावर कितनी है?
W की पावर कितनी है? कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे x की पावर आपने 1 1 लिखी। यस, तो W की पावर 1। इन सब में मैक्सिमम पावर कौन सी है? 1 शाबाश। अमीषा, नित्या बोल रही है कि इन सब में मैक्सिमम पावर 1 है, आपका क्या कहना है? सर इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। 3 है, वेरी गुड। नित्या, पता चला? 1 2 3 1, इन सब में मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी ना। मैक्सिमम मतलब 3 क्या, ज्यादा, हाँ या ना? राइट, डोंट हाँ वरी। सर हाँ, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड। ओके, संडे गया ना सर्फ एक्सेल से कपड़े धोए? नहीं, तो वो तो सब मम्मी धोती है, हम क्यों धोएंगे? अभी लॉकडाउन है, मदद करो मम्मी को सब। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो? ओके, इजी है। चलो, अब मुझे ये बताओ, इन सब में से लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा स्टूडेंट? कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? आपके पावर का मैक्सिमम वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1, which is being satisfied in first and second equation, right? हाँ जननी, you can turn off your video जननी। so here first and second, ये दोनों इक्वेशंस आपके क्या हो जाएंगे? लीनियर इक्वेशन। इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड दिव्येश, वेरी गुड, कीप इट अप। लीनियर इक्वेशन क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। रागिनी, दात्री, पूर्वी। ओके, चलो, तो ये हो गई आपके लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। इससे पहले नोट डाउन कर दो क्विकली, क्विकली नोट डाउन दिस। हाँ वृंदा, डेफिनेटली। और मीन वाइल में एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसको भी इसमें डाउट है, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। सी, लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखे थे, वही एग्जांपल आपको वापस लिखने हैं। अब वो एग्जांपल में हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, जैसे 2x प्लस 3y, 2x में वेरिएबल की पावर है 1, 3y में वेरिएबल की पावर है 1, तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी 1, राइट? ये श्रीचरण, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 3y में, राइट, इन टर्म 3y, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल y? 1। in 4z, what is the power of variable z? 1, so what is the maximum power? 1। in 2x, power of variable is 1, 4y square, power of variable is 2, 3z cube, power of variable is 3, and 4w, power of variable is 1. So here definitely your power of maximum power will be 3. Is this clear now? सबको क्लियर हो गया? श्रीचरण, वृंदा, राइट, नित्या, क्लियर है ना अभी तो? ओके, चलो आप इसे नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो, सिंस ये सबका हो गया है, तो फिर अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ आपको, राइट? कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में दिए गए हैं। ओके, लेट अस सी दिस एग्जाम्पल्स नाउ। Can you see these examples on screen, everyone?
ओके चलो समझो 3x plus 4y plus 2 equal to 0, 2x square minus 3 equal to 0, 2pq plus 5 equal to 0, 2m plus 7 only expression, f equal to g minus 2, 3 by x plus y equal to 1. इन सब में हम वेरिएबल की पावर फाइंड करेंगे. ये सब फॉर्मूला बुक में ही लिखना है आपको, राइट सिद्धार्थ. सो डोंट वरी, यू हैव टू राइट इट इन फॉर्मूला बुक ओनली. चलो समझो यहाँ पे स्टूडेंट. चलो 3x में वेरिएबल की पावर कितनी है? क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल इन 3x. बोलो रागिनी. सर 1. ओके 4y में क्या है रागिनी वेरिएबल की वहाँ पावर? भी 1. मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 1. वेरी गुड, राइट. सेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर. नाउ 2x स्क्वायर माइनस 3. रूपा 2x स्क्वायर में x की पावर कितनी है? सर 2. ओके देन अब इसमें क्या है मैक्सिमम पावर? 2 ही होगा. 2. तो क्या वो लीनियर इक्वेशन होगा? नो सर. वेरी गुड. ओके सिद्धार्थ, ये 2m Yes, प्लस sir. 7 में m की पावर कितनी है? सर 1. 1. तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 1. तो क्या लीनियर इक्वेशन होगा? यस सर. नहीं. क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू साइन नहीं है ना. यस सर. यस सर. ओके इट इज एक्सप्रेशन. चलो बृंदा, नेक्स्ट इक्वेशन में f की पावर कितनी है? सर 1. g की पावर, सर 1. मैक्सिमम पावर, 1. लीनियर इक्वेशन. यस सर. वेरी गुड. चलो सुनैना, यस सर. 3 by x में x की पावर कितनी है? सर 1. श्योर? वो डिनोमिनेटर में है ना, हाँ सर. तो न्यूमिनेटर में आएगा तो कितनी हो जाएगी? 1/x. तो आप क्या लिख सकते हो? सर 1/x is equal to x. टू द पावर माइनस 1. 1. Yes or no? x to the power minus 1. हाँ सर. Power will be how much? Minus. -1. What will be power of y? So it will be 1. What is the maximum power? -2. -2. How? -2. Maximum power. -1 or 1? -1. Okay. Again, which number is maximum from -1 and 1? 1 only Sir. ना? हाँ सर. है ना? सुने ना. Don't worry, टेंशन मत लो. तो क्या लीनियर इक्वेशन है? No sir. नहीं. क्यों? Sir, because the denominator x is variable -1. Yes. बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर -1 है, इसीलिए वो आपका लीनियर इक्वेशन Linear नहीं है. equation. भले हाँ, भले यहाँ पे हाँ, मैक्सिमम पावर 1 है, बट एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? अब उसका सस्पेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा. ओके चलो Okay sir. अभी मैं समझाता हूँ. 2pq plus 5 equal to 0. इंटेंशनली आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन. ओके युक्ति, चलो p की पावर कितनी है? सर 2. p की पावर p सर 1. q की पावर. सर 1. Now if I ask you what is the power of this term 2pq, वो क्या होगी? सर 1 ही होगा. Okay. Now see students, here we need to learn one more thing. अगर दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, समझना, दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. अगर x to the power m into x to the power n होता है, वहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट? क्या हम इसे x to the power m plus n लिखते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर का हम करते हैं एडिशन. यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यस और नो? इन अ सेम वे यहाँ पे राइट, आपके दो वेरिएबल हैं, बट दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, चलेगा. हमें डिग्री चाहिए, हमें पावर चाहिए. तो यहाँ पे सिंस मल्टीप्लीकेशन में तो पावर का क्या होगा? एडिशन होगा कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2pq यहाँ पे पावर का 1 + 1 पावर कितनी हो जाएगी? 2. So here your maximum power of variable will be 2. That's why this is important. That's why this is star mark. Is this clear? So that's why it is not your linear equation in one variable. Okay. Yes, Shravya, I am coming towards you. Don't worry. Just a minute. Similarly, जब मैं इसको simplify करूंगा, this will be your 3
plus x into y whole divided by x is equal to 1. 3 plus x into y whole divided by x is equal to 1. तो यहाँ पे भी आपकी x into y वाली जो पावर होगी वो हो जाएगी 1 plus 1 2. Right? So this is the main reason why it is not your linear equation in one variable. Is this clear? Please give me some response. Right? Now Shravya, ask your doubt. सर यहाँ तो पावर सेम है ना? कहाँ पे p और q की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, 2pq वाला। हाँ हाँ, वहाँ पावर सेम है तो x to the power m into x to the power n क्यों लेंगे? वहाँ पे तो m to the power ओके, हमने x to the power m plus n क्यों किया, वही आप पूछ रहे हो ना? हाँ सर। ओके जी, मैं समझाता हूँ। एग्जैक्टली ये जो रूल है ना, समझना, जब हम x to the power m plus n वाला रूल हम कब अप्लाई कर रहे हैं? जब आपका बेस सेम हो। एम आई करेक्ट? राइट, जब बेस सेम हो और हमें प्रोडक्ट करना हो, x to the power m into x to the power n, x to the power m plus n होगा। यहाँ पे जो हम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल फाइंड करते हैं ना, इसका एक दूसरा नाम है, दिस इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन। एक पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर फाइंड करते हो तो उसे डिग्री बोला जाता है। अब एग्जैक्टली ये भी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल नहीं है, बट मैक्सिमम पावर ऑफ टर्म है। अगर मैं पर्टिकुलरली इसे मेरा माइक्रोफोन चेंज हुआ है, कैन यू हियर माय वॉइस? हेलो हेलो 1 2 3, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके ग्रेट, तो शायद मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है, वो क्लियर है कि डिस्टर्बेंस है? इज माय वॉइस क्लियर? नॉट क्लियर, वेट 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 वेट, इसको ना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम। अब यहाँ पे मैं आपका, हाँ यस श्राव्या, यस आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, वेट वेट, राइट, आपका जो डाउट है वो क्लियर है, बट दैट डाउट इज फ्रॉम एक्सपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आई एम शोइंग यू दिस डेफिनेशन अगेन विद द हेल्प ऑफ डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और व्हाट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन? डिग्री आपका डिफाइन होता है, उसके लिए आपको टर्म देखना होता है, समझो। वी नीड टू सी मैक्सिमम पावर ऑफ टर्म, हर एक टर्म। टर्म कैसे सेपरेट होती है? टर्म आपकी प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। इफ यू सी दिस 2pq, ये 2pq आपकी एक टर्म है कि नहीं? टेल मी। इफ आई एम राइटिंग 2pq plus 5 equal to 0, we are having two terms, 2pq plus 5 equal to 0. This is term 1, this is term 2. You can tell me yes if you agree, right? Term 1, term 2. Clear? Please give me some response. Term 1, term 2, ये clear है? ओके, चलो अब समझो यहाँ पे, दिस इज योर टर्म 1, टर्म 2। नाउ कैन यू टेल मी, टर्म 1 में p वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। q वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म, समझना, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म, तो टर्म में जब टोटल पावर फाइंड करनी हो तो वहां पे अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो पावर का एडिशन होगा, 1 + 1 = 2। दिस इज नॉट टेलिंग दैट यहाँ पे p की पावर 2 हो जाएगी या क्यूब की पावर 2 हो जाएगी, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ये टर्म की पावर 2 इस तरीके से डिफाइन है, जब वो प्रोडक्ट है तो हमें 1 + 1 करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस श्राव्या, जो आप बोलते हो इसे p × q होल टू द पावर हम 1 लिख सकते हैं, हाँ, बट वो एक्सपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। बट अगर मैं टोटल पावर ऑफ टर्म देखूं तो 1 + 1 2 होगा। इन सेम वे अगर मैं इक्वेशन ऐसा लिख रहा हूं जिसमें p/q है, सपोज p/q + 5 है, p/q + 5 = 0, सो अगेन उसमें दिस इज योर वन टर्म, दिस इज योर अनदर टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं ये टर्म की पावर देखूं, ओके, तो ये टर्म की पावर क्या हो जाएगी? टोटल पावर ऑफ टर्म total power of term 1 will be 1 - 1 is equal to 0. Is this clear everyone? अब ये अलग से डिफाइन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री।
राइट। यहाँ पे आपके बेस रूल एक्सपोनेंट रूल नहीं लगेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। एंड डोंट वरी, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 9 इन डिटेल। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल आपको अभी नहीं देना चाहिए था उनको, बट ये एग्जाम्पल उन्होंने ऑलरेडी मॉड्यूल में दे दिया तो हमने डिस्कस कर लिया। ये डिग्री के रूल्स हैं, वो एक्सपोनेंट के रूल हैं, ये सब डिग्री के रूल्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट रागिनी? तो बेस सेम है कि नहीं सेम है वो उसमें देखना पड़ता है हमें, पावर के लिए, एक्सपोनेंट के रूल्स के लिए, डिग्री के लिए नहीं। इज दिस क्लियर? तो डिग्री हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। अभी के लिए बस आप थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर से पढ़ रहे हो कि ऐसा कुछ डिग्री होता है। ओके श्राव्या, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ओके ओके Yes, sir. great. Anyone else is having doubt? Any other doubt? हाँ नहीं मानसा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा आप लिखोगे चलेगा, दैट इज फाइन। ओके संतोष, आप कौन सा बोल रहे हो संतोष? एंड श्रीचरण, जो फोर्थ इक्वेशन है ना, फोर्थ वो इक्वेशन ही नहीं है, वो एक्सप्रेशन है श्रीचरण। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब अच्छे से ध्यान दो, आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। इधर ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा है मैंने एक्सप्रेशन। श्रीचरण प्लीज अच्छे से ध्यान दो। ओके और किसी को क्या डाउट है? हाँ आदर्श, उसको मत पढ़ो, डिग्री में और डिटेल में मत जाओ, डिग्री में इतना इनफ है। चलो जाए नेक्स्ट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? ये सबने लिख दिया? ओके तो डिग्री में अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना कर दो। लिखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो यू कैन टेक द टाइम। ओके आदर्श, तो फिर आप उसको रिकॉर्डिंग से देख लेना। ओके श्रीचरण। चलो अब फिर श्रीचरण रुक जाओ, आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आपको उधर घर पे आके मारूं। थोड़ा रिलैक्स रहो श्रीचरण।